हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अपने चैनल को लेकर के सीरियस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेन टैब देने वाला हूं काफ़ी कम प्राइस में, जिसका आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में प्रॉपर तरीका से यूज कर सकते हो। ये प्रॉपरली काम करता है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में इस पेन टैब को यूज करते हुए। आप चाहे तो इसका यूज लैपटॉप में भी कर सकते हैं, उसमें भी ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देने वाला है। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका पेन टैब दिखता है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या मिल जाता है आपके सामने है। तो एक आपको केबल मिल जाता है और इसी केबल के थ्रू हम अपने स्मार्टफोन के पेन टैब के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बारीकी से समझिएगा। साथ में ही आपको एक स्टाइलस पेन मिल जाता है जिसका मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से है। ये प्रेशर सेंसिटिव पेन है और बैटरी लेस है, इसको आपको चार्ज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके अंदर में आपको दो बटन्स मिल जाता है जो कि माउस की तरह वर्क करता है, ठीक है। और ये जो बटन है सिर्फ लैपटॉप या पीसी में ही काम करता है, मोबाइल फोन में इसका कोई काम है नहीं, चूंकि माउस का तो कोई हमें काम करना है नहीं। तो जब आप लैपटॉप के साथ में पढ़ाएंगे तो इस बटन का यूज कर सकते हैं इरेज करने के लिए, ठीक है। अगर मोबाइल से आपको कनेक्ट करके पढ़ाना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है मोबाइल फोन में। और इस बॉक्स में ही आपको टोटल 8 एक्स्ट्रा निब्स दिए जाते हैं। साथ में ही निब को चेंज करने के लिए एक निब रिमूवल भी आपको दिया जाता है। एक निब आपका यहाँ 2 साल से ज़्यादा चलने वाला है। डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हो। देखिए मेरे पास जो है, मैं अभी तक एक भी निब को चेंज नहीं कराऊँ। जो पहले से पेन में लगा हुआ था वही अभी भी चल रहा है, ठीक है। और निब को रिमूव कैसे करना है आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। अगेन अगर आपको निब को लगाने की जरूरत पड़े तो सिंपली आप हाथ से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और इस बॉक्स में आपको एक OTG कनेक्टर दिया जाता है जो कि C टाइप का है। अगर आपके फ़ोन में B टाइप का OTG लगता होगा तो प्लीज़ आप बाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ C टाइप का ही मिलने वाला है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिंपली आपको जो केबल दिया जाता है उसके अंदर में इस केबल को लगाना है और मोबाइल फ़ोन के अंदर में इंसर्ट कर देना है। साथ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पेपर दिए जाते हैं, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। फाइनली अब हम बात करेंगे पेन टैब के ऊपर। तो पेन टैब हमारा बैक साइड से कुछ इस तरह का दिया जाता है। पीछे साइड में आपको 4 ग्रिप दे दिए जाते हैं ताकि आप टेबल वगैरह में रख करके लिखें तो ये खिसके नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये खिसकेगा नहीं, आराम से एक जगह पर एडजस्ट रहेगा। आप आराम से स्मूथली तरीके से पेन टैब के ऊपर में लिख सकते हैं। और आपको कुछ पेन टैब के ऊपर में डॉटेड लाइन दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के, यही हमारे वर्किंग एरिया है, ठीक है। जितना भी डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है इसी के अंदर में आप लिख सकते हैं। बाकी जो खाली एरिया दिख रहा है इसमें पेन टैब वर्क नहीं करता है, आप समझ लीजिएगा। और ऊपर में आपको 4 बटन्स दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, आपको 4 बटन्स ऊपर में दिख रहे हैं। आप इन बटन्स को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि आप इस बटन को किस लिए यूज करना चाहते हैं, मकसद आपका होगा। और आप पेन टैब के ऊपर में एक सेटिंग आता है, वहां पर जा करके इन बटन्स को सेट कर सकते हैं कि किस बटन को आपको किस लिए प्रयोग करना है। अब चलिए हम बात करते हैं कि पेन टैब के साथ में आपको मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है। तो जो केबल हमें मिलता है उस केबल के B पार्ट को आपको सिंपली अपने पेन टैब के अंदर में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और जो आपको C टाइप वाला पार्ट है, जो OTG वाला पार्ट है, उसको आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर में इंसर्ट कर देना है। इस पेन टैब का यूज मैं आपको मोबाइल के साथ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड में करके बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखा रहा हूं और आप स्क्रीन में देखिए एक ब्लैक कलर का कर्सर दिख रहा होगा, ये पूरे मोबाइल फोन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो आपका पेन टैबलेट है पूरे स्क्रीन में काम करने वाला है। आप स्क्रीन के किसी भी पार्ट में लिख सकते हैं जो आप चाहें। और देखिए काफ़ी स्मूथली ये वर्क करता है मोबाइल फ़ोन के साथ। शुरुआत में हो सकता है कि आपका हैंडराइटिंग अच्छा ना बने, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका हैंडराइटिंग बेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ाते टाइम सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर में PDF को ओपन कर लेना है, पेन टैब को कनेक्ट कर लेना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी किसी फ़ोन में OTG को ऑन करना पड़ सकता है, तो सेटिंग में जा करके सिंपली OTG आप सर्च कर लीजिएगा और ऑन कर लीजिएगा, तभी ये काम करेगा। किसी किसी फ़ोन में ये करने का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत सारे फ़ोन में तो ये ज़रूरत नहीं पड़ता है।
अभी तक तो हम लोग देख चुके हैं कि ये पोर्ट्रेट मोड में कैसे वर्क करता है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि क्या ये लैंडस्केप मोड में प्रॉपर तरीके से पूरे स्क्रीन में वर्क करेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अपने स्क्रीन में वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और ध्यान से देखिए क्या ये पूरे स्क्रीन में वर्क करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर चुका हूँ और देखते हैं कि ये स्क्रीन के कितने पार्ट में वर्क करता है। तो अभी जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ सिर्फ ये यहीं तक वर्क करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे आगे हम नहीं लिख सकते हैं, यानी हम सिर्फ राइट साइड में इतना ही लिख सकते हैं जहाँ तक मैं अभी लिखा हूँ। ठीक है, देखिए मैं जाने का कोशिश कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये उधर वर्क ही नहीं करता है। ये किसी किसी फ़ोन में होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फ़ोन में पूरे स्क्रीन में काम करेगा, दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब मैं फ़ोन को दूसरे साइड से रोटेट कर लेता हूं और मैं आपको बताता हूं क्या ये इस साइड से वर्क करेगा। तो यहां पर मैं लिखना स्टार्ट कर चुका हूं और आप ध्यान से देखिएगा ये कहां तक वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए मैं इस साइड से भी यहीं तक लिख पा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि राइट साइड में मूव करूं, लेकिन ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये वहीं तक वर्क करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड में एजुकेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो जिस साइड में आप नहीं लिख पा रहे हैं उस साइड में आपको क्वेश्चन को रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन को उसी साइड में रखना है जहां पर आप लिख नहीं पा रहे हैं और दूसरी साइड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या ये वीवो के फ़ोन में काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में कर चुका हूँ और ये पोर्ट्रेट मोड में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। कर्सर आपको एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, वो पूरे स्क्रीन में मूव कर जा रहा है, यानी हम पूरे स्क्रीन में आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वीवो के पोर्ट्रेट मोड में किस तरह से ये वर्क करता है। तो फिलहाल मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूं और यहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या ये वर्क करेगा पोर्ट्रेट मोड में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लैक कलर का कर्सर आपके सामने है और ये स्क्रीन में मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे स्क्रीन में मूव कर जाए। ध्यान दीजिए, पूरे स्क्रीन में वो जा रहा है, मतलब कि आप पूरे स्क्रीन में आराम से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास वीवो का फ़ोन हो, ओप्पो का फ़ोन हो, रेडमी का फ़ोन हो, रियलमी का फ़ोन हो, तो इन सभी फोन्स में आप पूरे स्क्रीन के अंदर में लिख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी और लैंडस्केप मोड में भी। तो देखिए ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मात्र 2000 का है। ठीक है, देखिए मैं पेंटैब वैकम का भी यूज कर चुका हूँ, एक्सपी का भी यूज कर चुका हूँ, लेकिन उन सभी से बेटर मुझे यही पेंटैब लगा। ठीक है, इसका प्राइस भी कम है और अगर आप वैकम का लेने जाएंगे तो उसका देखिए आपका 3500 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी कम दाम में काफ़ी बेस्ट लगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मन में डाउट मत रखिए, इस पेंटैब को आप खरीद सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगा। बाकी अगर आपको माइक मेरे जैसा चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाई कर सकते हैं।